नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया है जो उसके संतान की सबसे बड़ी शत्रु ही मानी गई है। ऐसी स्त्री माता के नाम पर कलंक होती है और संपूर्ण समाज के लिए घातक होती है। हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक ऐसी ही स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया है जो माता कहने की योग्य नहीं होती। उसके कारण उसके संतान का भविष्य भी नष्ट हो जाता है और वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी और एक अच्छे नीतिकार थे। चाणक्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। यदि आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं तो चाणक्य नीतियों का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि चाणक्य की नीतियां ही ऐसी है जो मनुष्य को स्पष्ट भाषा में चेतावनी देकर उसे आगाह करती है उसे किन लोगों से दूर रहना चाहिए और किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं चाणक्य ने ऐसी कौन सी स्त्री के बारे में बताया है जो माता होकर भी उसके पुत्र की सबसे बड़ी शत्रु होती है, और ऐसे पुत्र को अपनी माता का जितना जल्दी हो सके त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो उसे आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चाणक्य ने स्त्री के ऐसे स्वभाव और लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी व्यक्ति की माँ और पत्नी में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो वे उनके अपनों का जीवन बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसे लोगों को अपने स्वार्थ के आगे कुछ नजर नहीं आता। समय आने पर ऐसी माता अपने संतान को भी मार सकती है या स्वयं के स्वार्थ के लिए संतान को त्याग कर भी भाग सकती है। इसलिए मनुष्य को ऐसे लक्षणों वाली स्त्री से सदैव ही सावधान रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्याभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर्न पंडित। पहली बात, ऋणकर्ता पिता। श्लोक में सबसे पहले चाणक्य कहते हैं कि जो पिता ऋण लेता है अर्थात दूसरों से कर्ज लेता है और उसका बोझ अपने संतान पर डाल देता है, ऐसा पिता उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। पिता को चाहिए कि जब चुकाने में समर्थ ना हो तो स्वयं की बुरी आदतों की पूर्ति के लिए कभी कर्ज या उधार लेना नहीं चाहिए। कुछ पुरुष नशे या जुए के आदी होते हैं और कई बार तो वे दूसरों से उधार लेकर इसमें अपना संपूर्ण पैसा हार जाते हैं और परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी है रूपवान पत्नी। चाणक्य के अनुसार रूपवान पत्नी उसकी पति की शत्रु होती है। जो स्त्री अपना पूरा समय अपने रूप को निहारने में लगती है, पति के होते हुए भी अपने रूप पर घमंड करती है और पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए श्रृंगार करती रहती है, ऐसी स्त्री उसके पति की शत्रु मानी गई है। क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पति को कभी भी धोखा दे सकती है। मौका मिलने पर ऐसी स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है अथवा उसके साथ संबंध स्थापित कर सकती है। तीसरी है व्याभिचारिणी माता। चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति की माता व्याभिचार करती हो अथवा कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती हो तो ऐसी माता उसके पुत्र की सबसे बड़ी शत्रु होती है। क्योंकि एक वैश्या की संतान को कोई सम्मान नहीं देता, उसे समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अतः एक स्त्री का यह कर्तव्य है कि वो अपने चरित्र की रक्षा करते हुए जीवन व्यापन करे। जो स्त्री पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती है वह उसके पुत्र की शत्रु होती है। चौथा है मूर्ख पुत्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुत्र शत्रुर्न पंडित, अर्थात जो पुत्र अपना मन पढ़ाई में ना लगाकर बुरी आदतों का शिकार बनता है तो वह उसके पिता का शत्रु ही माना गया है। ऐसी संतान कुल का नाम मिट्टी में मिला देती है। तो दोस्तों, ये थे वह 4 लोग जो किसी भी मनुष्य के अपने होकर भी सबसे बड़े शत्रु होते हैं। चाणक्य की इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।